नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की, जहां बगहा में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला और उसकी बेटी का शव। साथ ही चर्चा होगी गरियाबंद की, जहां बीमार बच्चों का हालचाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर। और बात होगी खंडवा की, जहां मुंदी थाना क्षेत्र में नहर में मिली लापता युवक की लाश। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बिहार के बगहा से है, जहां एक महिला और उसकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि शोभा तिवारी नामक महिला अपनी शादीशुदा बेटी के साथ अपने निजी मकान में रहती थी। हत्या की जानकारी तब हुई जब कमरे से खून बाहर निकल कर आने लगा। संभावना जताई जा रही है कि कमरे में हत्यारे ने दोनों की हत्या करने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। बता दें कि महिला का कई विवादों से गहरा नाता रहा है और कई मुकदमे कई लोगों पर दर्ज करवा चुकी थी। पुलिस इन्हीं विवादों के आसपास तफ्तीश कर रही है। घटना बटखौली ओपी क्षेत्र के नारायणपुर मोहल्ला की बताई जा रही है। सूचना के बाद एसडीपीओ कुमार देवेंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंच गई है और मामले की जांच चल रही है। वहीं घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम आने तक कमरे को बंद कर दिया गया है। मर्डर हुआ है सर, दो मर्डर का मामला सामने आ रहा है। संभावित लग रहा है, अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों के द्वारा जो बताया गया उसके आधार पे और देख के यही लग रहा है कि 2 मर्डर की संभावना है यहाँ। तो अभी ऑफिसर की टीम और अन्य जो आएंगे वो लोग आके और छानबीन करेंगे। क्या लगता है सर, देखने में कुछ तेजाब वेजाब फेंक कर जलाने का मामला सामने आ रहा है? तेजाब जैसा नहीं प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ऊपर धुआं हुआ है तो जलाने का ही प्रतीत हो रहा है। ऑफिसर की टीम आएगी तो इस पर विस्तृत रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगी तो स्पष्ट पता चलेगा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से, जहां गलती से रतनजोत बीज खा लेने के बाद अस्पताल में भर्ती बच्चों को देखने कलेक्टर दीपक अग्रवाल आज सुबह 5 बजे ही जिला अस्पताल पहुंच गए। कलेक्टर की संवेदनशीलता और संजीदगी के कदम से सभी 7 बच्चों का बेहतर इलाज हो रहा है। साथ ही सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है, वहीं सभी स्वस्थ हैं। उल्लेखनीय है कि बीते शाम विकासखंड मैनपुर के ग्राम बड़े गोबरा में स्थित आदिवासी बालक आश्रम के बच्चों ने शाम को खाना खाने के पश्चात गलती से रतनजोत के बीज का सेवन कर लिया था। इससे बच्चों को उल्टी और पेट दर्द संबंधी स्वास्थ्य समस्या शुरू हो गई थी। तबियत बिगड़ती देख बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनपुर में एडमिट किया गया, जहां इलाज के बाद सभी 7 बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। कलेक्टर अग्रवाल को घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने तत्काल बच्चों को बेहतर इलाज करने के निर्देश चिकित्सकों को दिए। तत्पश्चात बीएमओ मैनपुर द्वारा सभी 7 बच्चों को बच्चों के डॉक्टर की देखरेख में इलाज हेतु 16 जनवरी को रात्रि में ही जिला अस्पताल गरियाबंद रेफर कर दिया गया है, जहां जिला अस्पताल सिविल सर्जन के नेतृत्व में बच्चों का इलाज तत्काल शुरू किया गया, जहां बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य हो गई है। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही पूरा देश राममय हो रहा है। खंडवा के संक्रांति महोत्सव के दौरान आयोजित पतंग महोत्सव में आई शशि कपूर के डुप्लीकेट रईस खान भी राम के रंग में रम गए। उन्होंने यहां पर समृद्धि टाउनशिप आयोजित कार्यक्रम में मंच से राम जी के भजन सुनाए। उन्होंने सुख के सब साथी गीत गाया तो पब्लिक झूम उठी। मीडिया से खास बातचीत में रईस खान ने कहा कि राम सबके हैं, कोई वस्तु किसी की हो सकती है, लेकिन कायनात में जो ईश्वरीय शक्ति है उस पर सबका अधिकार है। रईस खान ने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, हम सब धर्म से ऊपर उठकर एक साथ काम करते हैं। कोई राम को गाता है तो कोई दरगाह पर सजदा करता है। आइए जानते हैं इस विषय में शशि कपूर के डुप्लीकेट रईस खान ने आगे और क्या कुछ कहा। सबसे पहले सारे खंडवा वासियों को, यहाँ के पूरे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम। मैं रईस खान नाम लिखता हूँ, लोक लाइव शशि कपूर लोग जानते हैं, और मैं काफ़ी सालों से बॉलीवुड में सन 80 से काम कर रहा हूँ। मैंने शमा पिक्चर की थी कादर खान साहब की, उसके बाद सोनी टीवी बुकी वुकी काफ़ी प्रोग्राम किए। तो मेरी बड़ी खुशनसीबी कि आज मुझे यहाँ खंडवा में दिपेश राठौर साहब ने बुलाया और उन्होंने एक मुझसे बात की, भाई मैं शशि कपूर जी गाने परफॉर्म करता हूँ, गाता भी हूँ, ऑलराउंडर। मगर आज पहली बार मुझे एक भजन का मौका मिला गाने का, जो हमारे स्वर्गीय दिलीप साहब का वो गाया, रवि साहब का गाया हुआ, दिलीप साहब ने फरमाया था, सुख के सब साथी दुख में ना कोई मेरे राम, ये वाला वो मेरा बड़ा फेवरेट भजन रहा है वो। और मैं तो वैसे भी कभी कभी घर में गुनगुना गाता रहता हूँ वैसे। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि इस पतंग उत्सव में ये अन्य भजनों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया, मेरी खुशनसीबी है इसमें। हम सभी के हैं यार, जैसे मालिक सबका एक है,
वो सभी का है यार। इसमें कोई थोड़ी छीन सकता कि आप ये जो, हाँ ये है, अगर जो चीज़ मेरी है, अगर कोड मेरा तो मैं कहूँगा ये भाई मेरा, घर मेरा तो वो कहूँगा मेरा, गाड़ी मेरी है। आम चीज़ जो भाई ऊपर वाले बनाई, जिसके साथ पूरी दुनिया कायनात बनाई है, ये सब कुछ उसका है। और इतने हम सबको छोड़ के जाना है यार, ना आपका है ना मेरा है, दुनिया रेन बसेरा है। और ये मैं भी न्यूज़ देखता रहता हूँ, क्या पॉलिटिक्स का चल रही है सरकार की, लोगों की, तो उसका इतना डीप में भी तो मैं नहीं हूँ फिर भी। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां खुटला नहर के पास लापता युवक की मिली लाश, गोताखोर की मदद से बाहर निकाली गई लाश। बता दें कि युवक रविवार से लापता था। वहीं मोटरसाइकिल खड़ी हुई, वहीं पास में पर्स भी पड़ा था। वहीं मुंदी पुलिस की जांच करने पर गाड़ी व पर्स ग्राम मोहत के रितेश पिता अशोक राजपूत का होना बताया गया है। वहीं कल से ही गोताखोरों की टीम लगातार नहर में सर्चिंग अभियान चला रही थी। लापता युवक की लाश उसकी गाड़ी से करीब 2 किलोमीटर दूर पानी में मिली। शुक्रवार के दिन परिजनों से खंडवा में काम करने की बात बोलकर युवक निकला था। वहीं 14 जनवरी के दिन रविवार को परिजनों से बात हुई तो इंदौर में मीटिंग में जाने की बात कही। उसके बाद से परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर सीहोर के बुधनी जिले से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। बता दें, बुधनी के वार्ड 10 में एक मकान पर लगातार विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिसका विरोध पूरे वार्ड वासी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मकान निर्माण में जो पट्टा मिला है, उसके अतिरिक्त दबंगई के साथ निर्माण किया जा रहा था, जिस पर वार्ड वासियों ने शिकायत दर्ज की थी। शिकायत पर मौके पर पहुंची राजस्व और नगरीय प्रशासन की टीम ने एक बार फिर नपाई कर आगे के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि इस दौरान एसडीएम के मकान मालिक की लड़की से बहस भी हुई, बावजूद इसके कार्रवाई की गई। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम राधेश्याम बघेल ने क्या कुछ कहा। ये बुधनी घाट एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ नर्मदा जयंती और अन्य सार्वजनिक उत्सव के समय भारी भीड़ रहती है। भीड़ को देखते हुए सार्वजनिक स्थान की ज़रूरत है और इस स्थान पर अतिक्रमण करके मकान बनाया गया है और धारणा अधिकार का पट्टा उनके द्वारा बताया जा रहा है। धारणा अधिकार का पट्टा अगर त्रुटिपूर्ण तरीके से जारी हुआ तो उसके लिए उसकी निरस्ती की कार्रवाई करेंगे। और अभी जो पट्टा से अतिरिक्त निर्माण था उसको हटाया गया है और उनको अभी पट्टा निरस्ती के लिए नोटिस दिया जाएगा और उनका पक्ष सुने जाने के बाद पट्टा निरस्ती की कार्रवाई करेंगे। सर, इससे पहले भी ये मकान काफ़ी विवादों में रहा है, क्या कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि जो भूमि मतलब पट्टाधारी है वो पट्टा से ज़्यादा निर्माण कर रहा है और सार्वजनिक स्थान में दखल दे रहा है। इससे ग्रामवासियों में भारी नगरवासियों में भारी आक्रोश है और ग्रामवासियों द्वारा इसी आक्रोश को देखते हुए निर्णय लिया गया। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।